लेकर उन्होंने मुद्दा बना दिया है, तो बताइए शिक्षक संस्थानों में इस तरीके से घटनाएं घट रही हैं। ये तो चिंता का बात है ही। मैंने कल भी कहा कि ये जो शिक्षक लोग हैं, ये कौन सोचता है कि ये टीचर सब आपस में बम बारूद करेगा? है ये क्या सिखाएगा विद्यार्थी? नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। खान ग्लोबल स्टडी और ज्ञान बिंदु के बीच जो विवाद हुआ, आप लोग सभी जानते हैं कि किस तरह से दोनों कोचिंग संचालन है वो आपस में भिड़े और वहीं रोशन आनंद के भाई प्रिंस की हत्या हो जाती है, जिसके बाद खूब सियासत होने लगती है और कोचिंग माफिया की बात है वो चलने लगती है। और ऐसे में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सीधा कोचिंग संचालकों को चेता दिया है कि जो लोग भी समझते हैं कि हम बड़े हैं तो सरकार कानून स्थापित करना जानता है, सीधा चेतावनी दे रहे हैं कोचिंग संचालकों को कि सही सही बच्चों को पढ़ाइए, बमबाजी नहीं करिए। क्या कुछ करें जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा छोड़ जाते हैं उनके तमाम बयानों के साथ। इस बात को लेकर उन्होंने मुद्दा बना दिया है, तो बताइए शिक्षक संस्थानों में इस तरीके से घटनाएं घट रही हैं। ये तो चिंता का बात है ही। मैंने कल भी कहा कि ये जो शिक्षक लोग हैं, ये कौन सोचता है कि ये टीचर सब आपस में बम बारूद करेगा? है ये क्या सिखाएगा विद्यार्थी? और मुझे जरूर, मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि इसलिए कि ये एक परसेप्शन स्टेट को लेकर के भी कोचिंग चले, यहाँ पर कोचिंग के लिए नहीं जाना पड़े लोगों को, लेकिन कोचिंग संस्था है, यहाँ पर जो बच्चों को उनके अभिभावक भेजते हैं, हम लोग तो देखते हैं कि अपना सैलरी में आधा पेट खा करके भी बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग कोई भी करते हैं, और वो जब कोचिंग में जाता है वहाँ इस तरह का कल्चर, तो मुझे लगता है कि जरूर सरकार के नज़र में है, सरकार इन सब चीज़ों को ध्यान दे रही है। और इस तरह का अगर कोई भी हो, किसी को लगे कि हम ताकतवर हैं, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, कोई भी हो, कोई भी कोचिंग संस्था हो, लगे हम ताकतवर हैं, सरकार रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करना जानती है, 20 साल से दिखाया है। कानून का राज ही यहाँ पर चलेगा। कोई भी सोच ले कि हम उसके ऊपर है, सरकार सबका हिसाब कर कि लोग आज सभी जिला मुख्यालय पर धरना देने जा रहे हैं, महंगाई के खिलाफ, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर। ऐसा है, थोड़ा उनको डेटा और अखबार भी देखना चाहिए, खबर रखना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है। पिछले 3-4 साल से जब मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि इस बार देश समझा, लड़ाई कहीं और होता है, प्रभाव पूरे दुनिया पे पड़ता है। सच है कि नहीं? एलपीजी आना है, ऑयल आना है, बिटुमेन आना है, वो सारा कहीं और से आ रहा है। सिर्फ भारत की बात नहीं है। और अगर प्रॉब्लम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रुक गया, अब किसको पता होगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 85% जो अलकतरा है वहीं से आता था, बताइए। 30% ऑयल उसी रूट से आता था, और रूट बंद हो गया, तो प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लेकिन जिस तरीके से एनडीए सरकार ने इस सिचुएशन को मैनेज किया, शायद दुनिया में इस तरह का मैनेजमेंट, क्योंकि जनता पे असर नहीं पड़ा। ये लोग चाहते थे क्राइसिस हो जाए, ये लोग चाहते थे एलपीजी का, कितना हल्ला कर रहे थे, क्राइसिस हो जाए। इनको मजा नहीं आ रहा था, इनको लग रहा था कि क्राइसिस हो क्यों नहीं रहा। लेकिन सरकार ने रिमार्केबली ये मैनेजमेंट किया। मैं परसों भी इस कमेटी को मैं चेयर करता हूँ, एक कमेटी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का। हम लोग देख रहे थे कि जैसे ही सिचुएशन हुआ, उन लोगों ने असेस कर लिया कि क्या समस्या हो, और उसके लिए जो भी प्रिवेंटिव, यही तो सरकार का काम है, जनता को परेशानी नहीं होने दी। महंगाई की जहां तक बात है, इतना बड़ा क्राइसिस हुआ है दुनिया में, ये सच है कि नहीं? 100 दिन से ज्यादा युद्ध का हो गया, अब जाकर के 2 दिन पहले पीस ट्रीटी पे साइन हुआ है। तो हम लोग होप करते हैं कि वो ट्रीटी बरकरार रहे, और सरकार ने मैनेजमेंट किया। जहां तक महिलाओं की बात है, इतना मैं जरूर, नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, और अब सम्राट चौधरी जी एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री। मैं टाइम एंड अगेन बोला हूं, कानून का राज इस सरकार का 1 to 10 में
1 से 10 पहले वो प्रायोरिटी है, उसके बाद कोई और बात आता है। कानून से जो खिलवाड़ करेगा वो बचेगा नहीं इस सरकार में। कोई भी कितना ताकतवर हो, अगर कोई कानून से अगर लॉ एंड ऑर्डर इशू करेगा, किसी हाल में नहीं बचेगा। या बिहार छोड़ेगा। अब बात समझ रहे हैं? कोचिंग विवाद को लेकर